नमस्कार। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और आप सबके समक्ष उपस्थित हूं यह बताने के लिए कि जो नया साल आ रहा है 2022 वो कैसा रहने वाला है, कौन सी स्थितियों को लेकर आने वाला है, ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी और आपके जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। यदि हम ये सारी बात समझ लेते हैं कि ग्रहों की गति कैसी रहेगी हमारे लिए और पूरे साल कौन कौन से ऐसे महीने हैं, कौन कौन से ऐसे वक्त हैं जहां पर हमें संभलना है और कौन से ऐसे महीने हैं जहां पर हमें पूरी तन्मयता और मेहनत के साथ काम करना है, यदि ये सारी बातें पता चल जाएं या इन सारी बातों का कम से कम अंदाजा लग जाए तो निश्चित तौर पर हमारा प्लान बन जाता है और हम उस प्लान पर निश्चित तौर पर अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं और बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। 2022 का महीना कौन सी स्थितियों को लेकर आ रहा है मैं यही बताऊंगा, आपके समक्ष उपस्थित हूं। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। मेरे पास 2022 का पूरा यहाँ पर ग्रहों की चाल मैंने पूरी बना ली है, कौन से महीनों पर, कौन सी डेट्स पर, कौन से ग्रह, कौन से प्लैनेट में क्या बदलाव आएंगे और उसकी वजह से आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा। बहुत ही सटीक, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही आपके फायदे वाली चीज़ों के लिए मैं लेकर उपस्थित हूँ। आप सब जानते हैं, जो लोग हमें पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हमारा राशिफल कितना सटीक होता है और मैं ये बात खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये आप सभी खुद जानते हैं। बहरहाल मैं आपके ग्रहों और राशिफल पर आऊँगा, इससे पहले मैं दो बात बता दूँ। यह जो राशिफल आपको देखना है इसे आप अपने लग्न पर देखिएगा। आपकी कुंडली की जो लग्न है, आपकी कुंडली की जो लग्न राशि है, आपको उस पर देखना है, तभी आप पर बिल्कुल सटीक समझ में आएगा पूरा साल। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, पेन कॉपी लेकर जो पॉइंट्स बता रहा हूं कृपा करके लिख लीजिए, क्योंकि जो मेरे दिमाग में ग्रहों की गतियां हैं, आपकी राशिफल में जो बताऊंगा मैं, आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर वो राशि आपकी लग्न है तो आप यकीन मानिए आपको जो बात बताने जा रहा हूं ये आपके बहुत काम की होने वाली है। तो आप पेन कॉपी ले लीजिए और अपने एक डायरी में उसको पॉइंट्स में करके लिख लीजिए और उसी प्लान में चलिए, उसी ढंग से चलिए। आप देखिएगा वो चीज़ें होंगी आपके साथ जो मैं बताऊंगा। लेकिन बी साइंटिफिक, ऐसे ही उला फट्टू नहीं कि हाँ नाम से ये देख लिया उसका भी देख लिया, वैसे भी नहीं, ऐसे नहीं होता कुछ। जिंदगी इतनी आसान होती फिर पूरी दुनिया देखकर बैठी होती। मैं उन चीज़ों की बातें बताता हूँ जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं उन बातों की चर्चा करता हूँ जिसे समझकर आप अपना धन, अपनी मेहनत और अपने समय को मिनिमाइज कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आप अपने लग्न पर इस राशिफल को फॉलो करिए और या आप चंद्र राशि, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव हमारे लग्न व चंद्र इन दोनों पर होता है। तो आपके पास वक्त नहीं है तो सिर्फ लग्न पर देखिए या फिर आप चंद्र पर भी देख सकते हैं। मैं अलग अलग राशिफल के अलग अलग वीडियोस दूंगा। हमारे चैनल पर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, नए साल 2022 साल वार्षिक राशिफल, ऐसा मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसमें मेष से मीन तक आपको दिख जाएगा। तो आपकी जो राशि है वो आप देखिएगा, समझिएगा। और मेरा एक और निवेदन रहेगा, कृपा करके इसे शेयर करिएगा, क्योंकि सही चीज़ मिलनी चाहिए लोगों को। यदि आप हमसे कभी भी पूरे साल में आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है, आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन्हीं नंबरों पर आप हमसे कभी भी व्हाट्सएप कर लीजिएगा और वहाँ पर एक टाइम स्लॉट बुक कर लीजिएगा अपॉइंटमेंट का। उसकी शुल्क होती है, फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी इच्छा जैसी रहेगी वैसा करिएगा। आइए अब बात कन्या राशि की। वर्गो साइन कन्या राशि पर 2022 नए साल में कैसे प्रभाव रहेंगे, कन्या राशि वालों की ज़िंदगी कैसी रहेगी, आइए समझते हैं। देखिए, अगर कन्या राशि वालों की बात करें तो हमें और बहुत ज़्यादा ग्रहों से लेना देना नहीं है। हमें उन ग्रहों से लेना देना है जो आपकी ज़िंदगी में जिनका अहम रोल होगा, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदलेगी या आपकी ज़िंदगी में कष्ट, समस्याएं, परेशानियां आएंगी। वे कौन से ग्रह हैं? बुध, शनि, शुक्र,
बृहस्पति, इन ग्रहों से हमें मतलब है, तीन चार ग्रहों से मतलब है। और अन्य ग्रह कहाँ पर जा रहे हैं उनको भी हम देखेंगे, और इन ग्रहों से क्या स्थिति बन रही है, कब कब कौन स्थिति बन रही है, किन महीनों में क्या हो रहा है, उसको समझेंगे। देखिए, अगर कन्या राशि वालों की बात करें तो सबसे बड़ी बात जो होगी बृहस्पति की, आपके लिए बहुत फायदे वाली बात होगी। बृहस्पति आपके 7वें घर में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि वालों के जीवन के 7वें घर में बृहस्पति प्रवेश करेंगे 13 अप्रैल को। 7वां घर होता है वैवाहिक जीवन का, मैरिटल लाइफ का, स्पाउस का, 7th हाउस, 7वां भाव। और जब 7वें भाव में बृहस्पति प्रवेश करेंगे, 7वें घर में बृहस्पति स्वराशि के हो जाएंगे, मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि बृहस्पति की राशि है, तो जब 7वें घर में बृहस्पति जाएंगे तो बहुत उम्मीद है कि आपका विवाह होगा, बहुत उम्मीद है कि आपके विवाह के योग बनेंगे, बहुत उम्मीद है कि आपका वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा, बहुत उम्मीद है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास अपॉइंटमेंट्स होती रहती हैं, कुंडली दिखाने वाले आते रहते हैं कि जब से उनका विवाह हुआ उनके पति उनको ध्यान ही नहीं देते हैं, उनके पति उनसे बात भी नहीं करते हैं। तो अगर आपकी कन्या राशि है और अगर आप इस तरीके के माहौल को देख रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ हैं पॉसिबिलिटीज़ कि 13 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति 7वें घर में जाएंगे तो उम्मीद है कि चीज़ें सुधर जाएं और उनको इस बात का एहसास हो कि वो कितना गलत आपके साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो 7वें घर में बृहस्पति जाने से 3 काम होंगे। पहला काम, आपके विवाह के योग बन जाएंगे। दूसरा काम, आपके विवाह फिक्स होने के योग बन जाएंगे। तीसरा काम, आपका वैवाहिक जीवन सुधरने के योग बन जाएंगे। शनि की भी दृष्टि चूंकि आपके सप्तम पर जाती रहेगी और ऑलरेडी सप्तम पर बृहस्पति रहेंगे, इसे कहते हैं डबल ट्रांजिट, इसे कहते हैं दोहरा गोचर। तो जिस भाव को शनि और बृहस्पति एक साथ प्रभावित करते हैं तो उसे कहते हैं डबल ट्रांजिट। वो भाव उस वक्त में एक्टिवेट हो जाता है, वो भाव उस समय पर काम करने लगता है। तो 7वें भाव पर ऐसा प्रभाव वैवाहिक जीवन को एक्टिवेट कर देगा। क्लियर है? दूसरी बात, यहाँ पर जब बृहस्पति रहेंगे तो आपके 11वें भाव को भी तो देखेंगे। 5वीं दृष्टि से आपके 11वां भाव लाभ का स्थान देखेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी, धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। लग्न पर बृहस्पति देखेंगे, आपके स्वास्थ्य की, आपके विचारों की, आपके मन की, आपकी बुद्धिमत्ता की भी यहाँ पर बृहस्पति बढ़ोतरी करेंगे। इसके साथ साथ आपके 3रे भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि होगी, जहाँ से ऐसी उम्मीद है कि आपकी यात्राएं होंगी, अच्छी यात्राएं होंगी, घूमने फिरने वाले योग बनेंगे और अच्छी जिंदगी आप महसूस करेंगे 2022 में। लेकिन ये सब होगा कब? अप्रैल के बाद, ये सब होगा अप्रैल के बाद। और शनि तो ठीक ही हैं। एक अच्छी बात है, केतु और राहु का जो गोचर है वो बदलेगा। राहु के गोचर से तो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान दिख नहीं रहा है, लेकिन केतु आपके 2रे घर में जाएंगे। अपनी वाणी का बहुत ख्याल रखिएगा। 2nd हाउस में राहु केतु का जाना वाणी दोष दे देता है, गले की दिक्कत, आँख की दिक्कत, परिवार में टेंशन्स, स्ट्रेस या परिवार में थोड़े से मनमुटाव, इस तरीके के हालात को देता है। ठीक है ना? तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल कन्या राशि वाले रखेंगे। बाकी ठीक है, बाकी मैं डिटेल में और बातें बता रहा हूँ। अगर कन्या राशि वालों के कुछ महीनों की बात करें, 2022 में कौन से ऐसे महीने हैं जो बहुत अच्छे रहेंगे? जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना, सितंबर का महीना। जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई और सितंबर, ये आपके लिए बहुत खास हैं, ये आपके लिए अच्छे महीने हैं। जहाँ पर दिक्कत दिख रही है, स्वास्थ्य की दिक्कत, पारिवारिक दिक्कत, स्ट्रेस, टेंशन, परेशानियाँ, झंझट दिक्कतें जो दिख रही हैं वे महीने होंगे मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना। इन महीनों में आपको अपना बहुत विशेष ख्याल रखिए। इन महीनों पर कोई भी विशेष काम मत करिए। अन्य महीने जो जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, सितंबर हैं, ये आपके लिए खास हैं, ये आपके लिए बेनिफिक हैं, ये आपको बहुत सुख देने वाले रहेंगे।
स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य अप्रैल के बाद निश्चित अच्छा होगा। कोई बहुत बड़ी दिक्कत स्वास्थ्य में नहीं दिख रही है, इसलिए कोई बहुत चिंता करने या बहुत परेशान होने की बात नहीं है। तो इसलिए स्वास्थ्य अच्छा है, अप्रैल के बाद कोई विशेष दिक्कत नहीं है। धन की बात करूं तो मैंने पहले ही बता दिया, धन को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके लाभ के स्थान को देखेंगे, चंद्रमा के घर को देखेंगे, अपने मित्र के घर को देखेंगे। तो कहते हैं ना कि जो सच्चा मित्र होता है वो अगर सच्चा मित्र है तो अपने दोस्त की जरूर मदद करता है, अगर वो कर सकता है तो। अगर जो बहुत अच्छा फ्रेंड है तो अपने दोस्त की जरूर हेल्प करता है, अगर उसके वश में रहता है करना तो अब तो बृहस्पति के वश में हो जाएगा कि भैया अपने मित्र के घर को देखेंगे तो मित्र के घर को भी ब्लेसिंग देंगे, 11वें घर को भी ब्लेसिंग देंगे, लाभ के स्थान को भी देखेंगे तो लाभ भी बढ़ेगा, पैसे भी आएंगे, तो अच्छी बात है। लगन को देखेंगे तो ज्ञान भी बढ़ेगा, ज्ञान जहां है पैसा वहां है, बिना ज्ञान के पैसा नहीं हो सकता, और अगर बिना ज्ञान के पैसा है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता जी, वो बहुत जल्दी ख़त्म होता है। तो अगर ज्ञान है तो पैसा होगा और बहुत लंबे समय तक होगा, बहुत लंबे समय तक। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है और पैसा है तो ये आप तय मान कर चलिए कि पतन आपका नज़दीक है। तो ज्ञान पहले इकट्ठा करिए, ज्ञान जहां पर आपको लगे कि आप अपने ज्ञान से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, आप अपने आप को पहले ज्ञानी बनाइए। मैं प्रतिदिन 1 घंटे पढ़ने का प्रयास करता हूँ, इस समय तो नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियो शूट रहते हैं, अदरवाइज़ मैं प्रतिदिन 1 घंटे, दिन भर में 24 घंटे में 1 घंटे निकालता हूँ जहाँ पर मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूँ, ज्ञान लेता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तमाम सोच, तमाम चीज़ें ढूंढता रहता हूँ, कुंडली ही खोलकर तमाम बैठ जाता हूँ, एक तरह की 10-20 कुंडलियाँ खोलकर बैठ गया और सब में कनेक्शन देख रहा हूँ। तो ज्ञान लेते रहें, जिससे कभी खुद को ये एहसास ना हो कि हम अपना 100% इस काम में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, है ना। बहरहाल तो ज्ञान लेते रहिए तभी पैसा आएगा। ये पॉइंट ऐसा था इसीलिए मैंने इसको और कंप्लीट किया, तो अच्छी बात है। एजुकेशन की बात करता हूँ, शनि पंचम में है, बहुत अच्छा है। वे लोग जो आईटी में, कम्युनिकेशन, टूरिज्म इंडस्ट्रीज़, होटल इंडस्ट्रीज़ या आपके कम्युनिकेशन, इस तरह की किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हैं या किसी भी क्षेत्र से पढ़ाई करना चाहते हैं, या आपका जो एडवोकेसी हो गया, एडवोकेट बनने के लिए एडवोकेसी, इस तरीके की कोई भी बात जो है वो आपके एजुकेशन को लेकर हेल्प कर रही है, क्योंकि शनि पंचम में है। तो एजुकेशन सामान्यतः मुझे ठीक दिखता है, बढ़िया दिखता है, और अप्रैल के बाद और अच्छा दिखता है, वो हायर एजुकेशन वालों के लिए भी और स्कूलिंग या कॉलेज एजुकेशन वाले लोगों के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी में भी अच्छे हालात हैं। अगर नौकरी के लिए कुछ खास वक्तों को देखा जाए तो यहाँ पर मुझे जून का महीना, जुलाई का महीना बहुत खास दिखता है आपके नौकरी के लिए, ठीक है ना। और उधर आपके अगस्त का महीना, सितंबर का महीना भी आपके, अक्टूबर का महीना है ना, सितंबर अक्टूबर का महीना भी आपके खास दिखता है नौकरी को लेकर, ठीक है। तो अच्छी बात है। बिजनेस में आप अप्रैल के बाद निवेश करें, पार्टनरशिप में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन पार्टनरशिप के लिए खुद की व्यक्तिगत कुंडली भी देखना जरूरी होता है। तो एक बार कुंडली दिखवा लीजिएगा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, और आपके गोचर ट्रांजिट भी आपको अलाउ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। सोशल स्टेटस आपका सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ मैंने बताया विवाह के योग है ही हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अप्रैल के बाद आपका विवाह हो सकता है, ऐसी उम्मीद दिखती है। कोई बहुत बड़ी रुकावट ना हुई आपकी कुंडली से तो, है ना। जर्नल प्रेडिक्शन अगर सही है, उम्र भी है, योग भी है, तो ये समय आपका विवाह करा देगा अप्रैल के बाद। उपाय की बात करें, उपाय सबसे पहला गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ प्रतिदिन आप कर सकते हैं, या हर बुधवार के दिन करिए। ज़्यादा दिक्कत महसूस करिएगा तो प्रतिदिन करिएगा। दूर्वा अर्पित करके ओम गंगणपतये नमः का जाप करते हुए भी आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
कभी बहुत मुश्किल में, कभी बहुत परेशानी में फंसें तो आप मान लीजिए आप मैया माँ भगवती अम्बे माता आपको निकालेंगी, तो माँ भगवती की उपासना करिएगा, उससे आपके समस्या से निकलने के रास्ते आपको मिल जाएंगे। शनि मंदिर जरूर जाते रहिएगा और नॉनवेज या बिल्कुल सात्विक आहार लीजिएगा, अदरवाइज आपके लिए मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि पंचम भाव में शनि है, ठीक है। तो ये आप करेंगे, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहेंगे। इसके अलावा यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट की जानकारी ले लीजिएगा और आप हमसे जुड़ से जाइएगा और अपॉइंटमेंट लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।